गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था जिसे इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस करा गया था। इस न्यू इनिशिएटिव ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करा और एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम को यूनिफाइड एंड सिंप्लीफाइड करा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे अक्रॉस इंडिया डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए गुड एंड सर्विस के सप्लाई पर लगाया जाता है। कंज्यूमर्स परचेज के टाइम पर इस टैक्स को पे करते हैं, लेकिन इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले बिजनेसेस द्वारा इसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा जाता है। जीएसटी ने सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाने वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस को यूनिफाइड कर दिया है और उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। जीएसटी फीचर्स: पहला, टैक्स ऑन सप्लाई नॉट सेल और मैन्युफैक्चर। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर लगाया जाता है। दूसरा, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जीएसटी डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। टैक्स रेवेन्यू उस स्टेट्स को मिलता है जहां गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करे जाते हैं, न कि जहां प्रोड्यूस करे जाते हैं। तीसरा, डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर। इंडिया ने डुअल मॉडल को अडॉप्ट करा है जो सेंटर एंड स्टेट दोनों को कॉमन बेस पर जीएसटी इम्पोज करने के लिए अलाउ करता है। 4 कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी: सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। पांचवा, हार्मोनाइज्ड टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स को जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन के बेस पर सेंटर एंड स्टेट के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू फाइनलाइज करा गया है। 6, मल्टीपल टैक्स स्लैब्स। डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर वेरियस स्लैब के अंदर टैक्स को लगाया जाता है। 7वां, थ्रेशोल्ड एक्सेम्पशंस। स्मॉल बिजनेसेस जिनका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से बिलो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। एग्जैक्ट एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड कैटेगरी एंड रीजन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपोनेंट्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को 4 कंपोनेंट में डिवाइड करा जा सकता है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स CGST, ये इंटर स्टेट एंड इंडिका यूटी गुड्स एंड सर्विस पर लगाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स को लगा सकती है और कलेक्ट भी कर सकती है। ऑल ओवर इंडिया सभी ट्रांजैक्शन पर स्टेट जीएसटी के साथ CGST को लगाया जाता है। CGST को यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द कंट्री लगाया जाता है। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स SGST, स्टेट गवर्नमेंट इस टैक्स को लेवी एंड कलेक्ट अपने रेस्पेक्टिव स्टेट में करती है। इसे स्टेट में होने वाले और ट्रांजैक्शन पर CGST के साथ लगाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट को अपना ओन रेट डिसाइड करने का पावर है। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स UTGST, यूनियन टेरिटरी जिसका अपना खुद का लेजिस्लेचर होता है वो टैक्स को कलेक्ट करती है। UTGST के साथ CGST को भी कलेक्ट करा जाता है। ईच यूनियन टेरिटरी को अपना ओन जीएसटी रेट्स डिसाइड करने का अथॉरिटी है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स IGST, इसे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है। इसे कंबाइंड टैक्स भी कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स को लेवी एंड कलेक्ट करती है और कलेक्टेड अमाउंट को सेंटर एंड स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। IGST ऑल ओवर कंट्री यूनिफॉर्म रहती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल GST काउंसिल 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 279A को इंट्रोड्यूस करा जो प्रेसिडेंट को GST काउंसिल एस्टेब्लिश करने के लिए एम्पावर करती है, जो इंडिया में GST फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। जीएसटी काउंसिल टैक्स रेट एग्जेम्पशंस लॉज एंड प्रोसीजरल रूल्स के रिकमेंडेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जीएसटी बेनिफिट्स: एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस को इंटीग्रेट करके सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके जीएसटी ने सीमलेस नेशनल मार्केट के फॉर्मेशन को फैसिलिटेट कर दिया है। एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग टैक्सेस: जीएसटी ने टैक्स ऑन टैक्स के बर्डन को रिमूव कर दिया है जो ओवरऑल टैक्स इंसिडेंस को रिड्यूस एंड बिजनेस एफिशिएंसी को बेटर करता है। बूस्ट टू कॉम्पिटिटिवनेस: लोअर इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स ने इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज के कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली एनहांस कर दिया है। फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस: जीएसटी को रॉबस्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीमलाइनिंग, रिटर्न फाइलिंग एंड टैक्स पेमेंट द्वारा सपोर्ट करा गया है। यूनिफॉर्म टैक्सेशन अक्रॉस द कंट्री, हार्मोनाइज्ड टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर प्रेडिक्टेबिलिटी को लाती है और कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करती है।
enhance competitiveness, lower transaction cost and removal of cascading taxes, overall business efficiency and competitiveness को बेटर करती है। For central and state governments, simplified administration, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, जो एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू सिस्टम को मैनेज करना सिंपल बनाता है। रिड्यूस टैक्स इवेजन, डिजिटल ट्रेल एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करता है और लीकेज को रिड्यूस करता है। इम्प्रूव्ड रेवेन्यू एफिशिएंसी, लोअर कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड इंक्रीज कंप्लायंस, मोर एफिशिएंट रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। फॉर कंज्यूमर्स, लोअर टैक्स बर्डन, एलिमिनेशन ऑफ टैक्स ऑन टैक्स एंड रैशनलाइज्ड रेट्स गुड्स एंड सर्विसेज पर ओवरऑल बर्डन को रिड्यूस करता है। प्राइस स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कर्ब करने में हेल्प करती है, जो एंड कंज्यूमर्स को रिलीफ प्रोवाइड करता है। फॉर स्टेट्स, वाइडर टैक्स बेस, स्टेट उन सर्विसेज के साथ फुल वैल्यू शेयर पर टैक्स लगा सकते हैं जो उनके रेवेन्यू स्कोप को एक्सपेंड करता है। ग्रेटर रेवेन्यू ऑटोनॉमी, फास्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर पर टैक्स को एम्पावर करता है, जो स्टेट रेवेन्यू को बूस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट बूस्ट, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने के कारण जीएसटी कंज्यूमिंग स्टेट्स को बेनिफिट करता है और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को इनहेंस करता है। हायर कंप्लायंस अक्रॉस स्टेट, यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स टैक्स आर्बिट्रेज को डिस्करेज करती है और टैक्स डिसिप्लिन को इम्प्रूव करती है।